आपने लास्ट सेशन में चीज़ें क्लियर कर ली होंगी कि आपको किस तरीके से काम करना है। आपको ऑटोमेशन पे काम करना है सिर्फ, या फिर आपको ऑटोमेशन के साथ साथ चीज़ें करनी है जिस पे भी आप काम कर रहे हो। अभी बेसिकली इस सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि जो आपका ऑटोमेशन का सेटअप बनने जा रहा है, जो भी आपका ऐड का सेटअप बनने जा रहा है, जिसके थ्रू आपको लीड्स आने वाली हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, उस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, और जिसके थ्रू हम आपको लीड्स प्रोवाइड कर पाएंगे ताकि आप बेहतर क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर सकें कम से कम पैसे में। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसके लिए इसको लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, और एक एक पॉइंट को आपको समझना भी है, चीज़ें जानना भी है, और उसको नोट डाउन करके रखना है ताकि आपसे फ्यूचर में ये गलतियाँ ना हो, जिससे आपकी कॉस्ट बेहतर जाए और आपको लीस्ट आए। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आपका फेसबुक एड्स यहाँ पे हम रन करके देंगे, जब भी आपका फेसबुक ऐड यहाँ पे हम रन करके देने वाले हैं, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कभी भी अपना बजट नहीं ख़त्म होने देना है। आपको बार बार चेक करते रहना है। आपने जितना डेली बजट सेट किया हुआ है, आपने 200 सेट किया हुआ है डेली आपको स्पेंड करना है, आपको डेली 300 आपने सेट किया हुआ, आपको डेली 300 की लीड चाहिए, आपको डेली 400 की लीड चाहिए, जितना भी आपको लीड चाहिए उतना प्लस में 18% जीएसटी ऐड करके आपको फंड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फंड लिया है 200 रुपये आपको डेली का ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 200 रुपये प्लस में 18% जीएसटी यानी 236 रुपीज़। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 250 रुपये आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, 250 रुपीज़ आपको ऐड करने हैं अगर आपका 200 का बजट है तो। अब इससे होगा क्या, आपका ऐड कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपका ऐड बंद होता है, जब भी आपका ऐड बंद हो जाता है, तब होता क्या है कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपके अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इस वजह से आपको बार बार ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ने लग जाए। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, कभी भी आपको फंड ख़त्म नहीं होने देना है। सेकेंड चीज़, ये जो आपका ऐड चल रहा है, ये ऐड को समझने के लिए, आपकी प्रोफाइल का बिहेवियर समझने के लिए फेसबुक कुछ टाइम लेता है, 2 से 4 दिन का टाइम लेता है। तो हो सकता है, या फिर 1 वीक का भी टाइम ले सकता है। तो हो सकता है शुरू में आपको बेहतर क्वालिटी की लीड्स आए या फिर ना आए, तो आपको पैनिक नहीं होना है। हो सकता है आपकी शुरू में कॉस्ट ज़्यादा जाए, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये फेसबुक का नेचर होता है। बट धीरे धीरे करके जब आप रेगुलर बेसिस पे अपना ऐड चलाते जाएंगे, तब आपको यहाँ से बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप ये सोचो कि आज आपने ऐड चलाया और आज ही आपको भर भर के ढेर सारी लीड्स आनी शुरू हो जाए, आपने कम बजट डाला हुआ और आपकी कॉस्ट जो है 1 रुपये 2 रुपये पहुँच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये ना के बराबर चांसेस होते हैं जहाँ पे आपकी मिनिमम कॉस्ट जाए। तो आपको करना क्या होता है, पहले फेसबुक को समझने देना होता है कि इसका बिहेवियर क्या है, इसके प्रोफाइल का, ताकि उस हिसाब से आपको वो लीड्स प्रोवाइड कर सकें। और इस चीज़ के चलते आपको करना क्या है, अपनी प्रोफाइल बेहतर बना के रखनी है। अगर आप चाहते हैं आपको बेहतर क्वालिटी की लीड आए, तो आपको करना क्या है, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा बेहतर बना के रखनी है, ताकि कन्वर्जन जो आपका डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि जो लीड्स आपके पास आ रही हैं वो आपका प्रोफाइल भी विजिट करके लीड्स आती हैं। तो अगर वो आपका प्रोफाइल विजिट करके लीड्स आ रही हैं, तो सिंपल सी चीज़ ये, अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर नहीं होगी तो कैसे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और कैसे आप बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। इसके लिए आपको अपना प्रोफाइल भी बेहतर बनाना है, और ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो सिंपल चीज़ यहाँ पे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको फंड कभी नहीं ख़त्म होने देना है। सेकंड चीज़, अपनी प्रोफाइल बना के रखनी है। एंड थर्ड चीज़ जो होती है, वो आपको बार बार जिसने ऐड चलाया उसको इस बिहाफ पे जाके तंग नहीं करना, चीज़ें नहीं करनी है, या फिर चीज़ें नहीं करनी है कि सर मैंने आज ऐड चलाया, मेरी इतनी कॉस्ट जा रही है। हो सकता है आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा जाए शुरू में, हो सकता है आपकी कॉस्ट कम जाए, हो सकता है सही लीड्स हैं, हो सकता है आपको सही लीड्स ना आए। बट आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन तक आपको लगातार फंड ऐड करना है और चीज़ें वेट करना है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि जो लीड्स आएंगी उन पर काम कैसे करना है। इस सेशन में आप ये सीखने वाले हैं कि भाई वो आपको मैनेज कैसे करना है चीज़ें, अब आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है उनको ध्यान में कैसे रखना है। तो आपको फंड नहीं ख़त्म होने देना है, आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है, आपको ध्यान ये देना है कि 2 से 3 दिन, आपका 4 दिन कम से कम ऐड चलता रहे प्रॉपर, ताकि आपके बिजनेस बिहेवियर को, आपकी प्रोफाइल को फेसबुक समझ के उस हिसाब से आपको लीड्स प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं वो ये हैं कि जो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं, अगर उसको एज इट इज़ आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हो, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है, वरना आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड चीज़, आगे के सेशन में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि जब भी आप किसी को अपना आईडी पासवर्ड, जब भी आप यहाँ पे ऐड रन करने के लिए हमें अपना आईडी पासवर्ड देंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे वो फेसबुक का हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, वो फेसबुक अकाउंट कम से कम 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए। आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए, और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पुराना है तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन फेसबुक अकाउंट का पुराना होना कंपलसरी है, वरना ऐड नहीं चलेगी। तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो कम से कम 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए। आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, बेहतर रिजल्ट आएंगे। बट अगर आपका फेसबुक अकाउंट 6 महीने से कम है तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपकी ऐड नहीं चल पाएगी, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो जो भी अकाउंट है, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, हो सकता है आपके पास फेसबुक अकाउंट हो अपना, या फिर हो सकता है आपके पास अपना फेसबुक अकाउंट ना हो। तो सिंपल चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आपका फेसबुक अकाउंट हो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास खुद का फेसबुक अकाउंट नहीं है, 6 से 7 महीने पुराना अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी फैमिली में किसी का अकाउंट है, तो फेसबुक अकाउंट हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट इंस्टाग्राम अकाउंट कंपलसरी है, आपका ही होना चाहिए। तो जिस भी पर्सन को आप ये फेसबुक अकाउंट अपना देने वाले हैं, तो एक बार चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है कि आपका फेसबुक जो अकाउंट होना चाहिए 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए और सही तरीके से लॉगिन होना चाहिए। एक बार आपको खुद लॉगिन करके चेक कर लेना है, कहीं दूसरी जगह पे डेस्कटॉप में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लॉगिन करके चेक करना है नेक्स्ट सेशन में, ताकि जब आप आईडी पासवर्ड दें तो उसको भी आपका ऐड जल्दी से जल्दी चल सके और आपको जल्दी से लीड्स आ सकें। नहीं तो वो भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे कि इनका पासवर्ड नहीं सही है, ये चीज़ें नहीं सही है और आपका ही लेट होगा। तो इसलिए क्या करना है, आईडी पासवर्ड चेक करके ही अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड देना है, और जो आपका फेसबुक अकाउंट रहेगा वो पुराना अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा क्या करना है कि आपको अपना एक पेज बनाना है, अपने जो आपका जो फेसबुक अकाउंट है उस पर अपना एक पेज बनाना है जिसका भी अकाउंट आपने लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि आप पेज कैसे तैयार करेंगे, वो पेज बनाना कैसे है और उस पर क्या क्या चीज़ें डालनी है, उस पर क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। सो होप यहाँ पे इस सेशन में आपने चीज़ें क्लियर कर ली होंगी, आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपको फेसबुक एडसन करना है। तो पहली चीज़ आपका क्या करना है, आपको सिंपल सा, जब आपने किसी को अकाउंट वगैरह जो आपने दिया है, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट वगैरह होना चाहिए वो 6 से 7 महीने पुराना होना चाहिए, फंड नहीं ख़त्म होने देना है। आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन, आपको 4 दिन वेट करना है लीड्स की क्वालिटी चेक करने के लिए, बिहेवियर समझने के लिए। आप मिनिमम फंड रखें, लेकिन आप चलने दें उसको थोड़ा टाइम तक, ताकि आपको आगे चल के आपकी कॉस्ट कम आए और आपको क्वालिटी की लीड्स आना शुरू हो जाएं एक टाइम बाद बेहतर तरीके से। और इसके लिए आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आईडी पासवर्ड आपका सही होना चाहिए और फेसबुक पे आपको क्या करना है, अपना पेज क्रिएट करना है और उस पेज पे क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे करनी है वो चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।